ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 19 मई 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक ये मीठी नॉलेज सुनते रहना है। तुम्हें अंत तक ये मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें अंत तक यह मीठी नॉलेज सुनते रहना है। जब तक जीना है, पढ़ना और योग सीखना है। आज का प्रश्न, बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? उत्तर, जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लिस करते हैं। जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लिस करते हैं। पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं। पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं। ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करना है। तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करना है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। तो बाप के साथ साथ तुम बच्चे किस सेवा के निमित्त बने हुए हो? उत्तर, जैसे बाप सारे विश्व को लिबरेट करते हैं, सब पर ब्लिस करते हैं, पीस मेकर बन पीस स्थापन करते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी बाप के साथ इस सेवा के निमित्त हो। तुम हो सैल्वेशन आर्मी। तुम्हें भारत के डूबे हुए बेड़े को सैल्वेज करना है। 21 जन्मों के लिए सबको संपत्तिवान बनाना है। ऐसी सेवा तुम बच्चों के सिवाय और कोई कर नहीं सकता। ओम शांति। बच्चे जानते हैं और गाया भी जाता है कि सन शोज फादर एंड मदर। सन शोज फादर एंड मदर। जबकि बाप बच्चों को रचता है, जब तक रचा नहीं है तो बाप बच्चों को कैसे सिखलाए कि तुम्हारा ये माता पिता है? बच्चे ये सीख कर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। फादर से सीखते हैं, फिर फादर का शो करते हैं कि हमारा फादर ऐसा है। वैसे ही फिर गाया जाता है, स्टूडेंट शोज टीचर। जबकि टीचर स्टूडेंट को पढ़ाते हैं,
तब वे शो करते हैं। क्लियर? टीचर स्टूडेंट को पढ़ाएंगे तो वो स्टूडेंट टीचर का शो करेंगे। फलाने बैरिस्टर ने हमको बैरिस्टर बनाया। जब तक बैरिस्टर नहीं तो स्टूडेंट शो कैसे करे? वैसे गुरु लोग भी जब फॉलोअर्स बनाएं तब कहें कि गुरु से ये मिला। अब वे बाप, टीचर, गुरु तो अलग अलग होते हैं। हाँ, कोई फादर बच्चों को पढ़ाते भी हैं, हो सकता है, परंतु उनमें तो सब्जेक्ट बहुत है। ऐसे तो नहीं एक ही टीचर सब सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हर सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर होते हैं। अब ये तो एक ही बाप, टीचर, गुरु है। जब तक बच्चों को अपना ना बनाए तब तक शो निकाल ना सके कि हम फलाने के बच्चे हैं, उनकी मिल्कियत के हम हकदार हैं। पहले पहले तो बाप बच्चों को अपना बनाते हैं। बच्चे भी कहते हैं हमने अपना बनाया है, और बच्चे जानते हैं फादर का शो कैसे करना है। जानते हैं ये फादर का शो कैसे करना है, जानते हैं? कौन कौन जानते हैं? सभी जानते हैं। हम हैं ईश्वर की औलाद प्रैक्टिकल में। यूं तो ईश्वरी औलाद हर एक समझते हैं, और गॉड फादर कहते हैं, और फादर कहा जाता है तो मदर भी याद आती है। अब कहते भी हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, तो फादर ने आकर बच्चों को समझाया है हम तुम्हारे मात पिता हैं। तुम भी जान गए हो ये बेहद का मात पिता है। वही फादर बैठ पढ़ाते हैं, सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, बताते हैं ना। अब बच्चे जब समझते हैं तो फिर औरों को भी समझाते हैं कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। अब गाया भी जाता है कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है, परंतु ये नॉलेज तुमको मिलती है इस समय। देखो सारे कल्प में नहीं मिलेगी, मिलेगी ये नॉलेज इस समय, जबकि पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होती है। अभी वर्ल्ड का चक्र पूरा होता है। कलयुग अथवा पुराना युग पूरा हो गया, नई दुनिया, नया युग शुरू हो रहा है। ये नॉलेज टीचर तुम स्टूडेंट को सुनाते हैं। अब स्टूडेंट फिर औरों को सुनाते हैं। अब वे टीचर बाप भी है, वे सुप्रीम बाप बैठ समझाते हैं। तो नई दुनिया, नया युग था तब भारत में बरोबर देवी देवताओं का राज्य था। दो युग एक ही वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी का राज्य था। वे विश्व के मालिक थे। कौन? भारतवासी आदि सनातन देवी देवता हैं। भल थे भारत खंड के मालिक, परंतु बेहद विश्व के मालिक थे। अब कोई पार्टीशन नहीं थी, नहीं थी। सागर, आकाश, वायु, पृथ्वी, सबका एक ही भारत मालिक था। विश्व के रचता की जयंती व बर्थ भी यहां ही होता है। बाप कहते हैं मैं तो पुनर्जन्म में नहीं आता हूं। आत्मा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूं, वह पाप आत्मा से पुण्य आत्मा हो रही हूं। तो बाप समझाते तुम जानते भी हो मनुष्य पुनर्जन्म लेते हैं, जानते हो ना? 84 जन्म है मैक्सिमम। इस नॉलेज को दुनिया नहीं समझती, तो बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल कहा जाता है, और सारे विश्व पर ब्लिस करते हैं, सबको लिबरेट करते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं मैं कैसे बच्चों को लिबरेट करता हूं। मैं गाइड भी हूं, पीस मेकर भी हूं, पीस स्थापन करता हूं, सावरेंटी भी स्थापन करता हूं,
बच्चे जानते हैं इस समय भारत इंसॉल्वेंट है। तो बेहद के बाप का ये बर्थ प्लेस है, परंतु मनुष्य समझते नहीं। अब शिव का सोमनाथ मंदिर भी यहां ही है, वहां यही शिवलिंग रखा हुआ है। तो बच्चों को समझाया है परमात्मा को कोई इतना बड़ा रूप तो नहीं है, स्टार जैसा है। अच्छा, गुरु के फॉलोअर्स बनते हैं, ठीक है। अब गुरु उनको शास्त्र आदि सुनाते हैं, वह फिर औरों को सुनाते हैं। कहेंगे गुरु ने हमको यह शास्त्र आदि सिखाए, और बनारस में जाकर शास्त्र आदि सीखते हैं, विद्युत मंडली से टाइटल आदि ले आते हैं, जैसे सरस्वती आदि आदि। अब यह सरस्वती नाम तो मम्मा का है, क्योंकि उसने बेहद की नॉलेज सुनाई है, और वे तो हद के भक्ति मार्ग के शास्त्र सीखते हैं। अब ये तो बच्चे जानते हमारा सुप्रीम गुरु भी वह है, जानते सुप्रीम बाप भी है, सर्वशक्तिमान बाप चाहिए ना, क्योंकि माया भी कम नहीं है। सोचो, माया भी कम नहीं है, बाप सर्वशक्तिवान है, माया ये भी भुला देती है, तो हो गई ना माया कम नहीं है। सोचो, सोच के देखो, जो सर्वशक्तिवान है, माया क्या करती, बच्चों की बुद्धि से ये भी मिटा देती कि बाप सर्वशक्तिमान है। इसीलिए माया भी तो कम नहीं है ना, कैसे भुला देती है। कैसे जिस बाप को ढूंढते थे आज आया हुआ है, फिर भी माया बच्चों को बहाने सिखा देती है। जिस बाप से मिलने के लिए तरसते थे, तड़पते थे, आज मिलता भी है, फिर भी माया बहाना सिखा देती है, बेमुख करा देती है। तो कम नहीं है ना, है कम। भूला कैसे देती है कि बाप सर्वशक्तिवान है। इसीलिए तो कोई कारण कोई अकारण कुछ ना कुछ बन जाता है और बाप से बेमुख हो जाते हैं। ये माया तो कराती है, पर बच्चे तो भूल जाते हैं ना कि बाप सर्वशक्तिवान है। अगर बच्चों को याद रहे तो माया में इतनी भी शक्ति नहीं है कि बाप से बेमुख कर सके। इसलिए कहा माया भी कम नहीं है, वह भी सर्वशक्तिवान है। माया सर्व में व्यापक है, बाप सर्व में व्यापक नहीं है, वे तो पुनर्जन्म रहित है। परम पिता परमात्मा पुनर्जन्म नहीं लेता, मनुष्य लेते हैं। फिर भी परमात्मा को सर्वव्यापी कहना कितनी गलानी है। जब जब ऐसी गलानी करते हैं और मनुष्य पतित बन जाते हैं, तब फिर मैं आता हूं। ये कोई शास्त्रों में थोड़े ही है कि बेहद का बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है, और सबको पति से पावन बनाने वाला भी है। तो बाप कहते ये सब वेद शास्त्र हैं भक्ति मार्ग के। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ज्ञान मार्ग आधा कल्प नहीं चलता। कहाँ चलता है आधा कल्प? इसी जन्म तो मिलता है आपको ज्ञान। आधा कल्प आपका ज्ञान से प्रारब्ध चलती है, ज्ञान नहीं चलता। इसीलिए अभी समय, ये थोड़ा सा समय आप ज्ञान मार्ग में आते। अब ज्ञान तो एक ही समय बाप आकर समझाते हैं ना, तो एक ही बार ज्ञान प्राप्त करने से फिर तुम्हारी 21 जन्म प्रारब्ध चलती है। ऐसे नहीं कि ये नॉलेज अथवा ज्ञान आधा कल्प चलता है। ये तो समझाते हैं ये नॉलेज प्राय लोप हो जाती है। जैसे नया जन्म होता है ना, सब कुछ प्राय लोप हो जाता है, कुछ स्मृति में नहीं रहता। इसी तरह से ये ज्ञान भी प्राय लोप हो जाता है। वहां है ही सब सदगति वाले, उनको ज्ञान की दरकार है ही नहीं। तो इस समय ज्ञान सागर बाप आकर बच्चों को कितना ज्ञान सुनाते हैं।
बच्चे जब तक जीते रहेंगे बाप की नॉलेज सुनते रहेंगे। बड़ी मीठी नॉलेज है। योग भी अंत तक सीखना पड़े, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा होता है। तो योग से ही चुक्त हो सकता है, इसलिए योग सीखना पड़े, क्योंकि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा होता है। एक जन्म की बात नहीं है कि पिछले जन्म का ये हिसाब किताब बस इसी जन्म, ये पीछे कई जन्मों का हिसाब किताब साथ चलता है। इसीलिए बाबा ने बहुत सहज युक्ति बताई है, याद की यात्रा से ये जो हिसाब किताब है, ये ना जो बोझ आया ना, उतार लो, भुगतना नहीं पड़ेगा। नहीं तो हर कर्म का अच्छा या बुरा फल तो होता ही है। तो जैसे भी कर्म किए होंगे उसका फल तो मिलेगा ही। अच्छे कर्म किए अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म किए तो बुरा मिलेगा, फल तो मिलता ही है। अब इसकी नॉलेज पूरी हो चुकी है हमें कि कर्मों का फल मिलता ही है। अब जो हो गए जाने अनजाने विकर्म हो गए, वो कैसे चुकत हो, उसकी युक्ति भी बाबा ने दे दी। बिना याद के तुम चुकतू नहीं कर सकते, और अगर चुकतू नहीं किए याद से तो तुम्हें भोगने पड़ेंगे। और अगर बच्चे उस विकर्मों को भोगेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी। तो बाप तो नहीं चाहते कि तुम्हें तकलीफ हो। कौन से माता पिता चाहते मेरा बच्चा तकलीफ में हो? तो ये तो बेहद का बाप है, ये तो बिल्कुल नहीं चाहते। इसीलिए सहज युक्ति बताते हैं, याद। उस याद से तुम्हारे विक्रम विनाश हो जाएंगे और तुम हल्के हो जाएंगे। ये विकर्मों का बोझा ही तो है ना, जो माया अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। कुछ ना कुछ बहाने बन जाते हैं, कारण बन जाते हैं, और फिर हम ये भी नहीं देख पाते कि हम बाप के साथ चल रहे हैं या माया के साथ चल रहे हैं। इसलिए बाबा रोज मूल्यों में समझाते रहते हैं। समझा? तो योग भी अंत तक सीखना पड़े। कोई सोचे मेरा योग बड़ा अच्छा है, मैं बहुत होशियार होऊंगा, तो पता लगे कौन सा हिसाब किताब सामने आ जाए, फिर क्या करोगे? ये कहेंगे मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। ये भी हिसाब किताबें सामने आता है। इसीलिए कहा योग से सब चुकतू कर सकते। अच्छा, तुम्हें तुम्हारा स्वभाव संस्कार पता है, अच्छे वाला बुरे वाला सब पता है तुम्हें, फिर भी जीत नहीं पाते। सबको यह पता होगा मेरा अच्छा स्वभाव संस्कार कौन सा है, बुरा स्वभाव किस किस को पता है कि ना बुरा स्वभाव संस्कार मेरा कौन सा है? हाथ खड़ा करो। सबको पता है। कितने साल हो गए योग लगाते लगाते, और कितना जीता अभी तक? समझते हो 100% जीत लिया है। तो ये क्या है? विकर्मों का बोझा ही है। जानते सोचते समझते भी कि हमें बाप समान बनना है, हमारा स्वभाव संस्कार मेरे बाबा जैसा होना चाहिए, फिर भी पुराने ही उठाकर डील करना शुरू कर देते हैं। सोचो तो ये सब क्या है? विक्रम है ना सिर पर। वही हिसाब किताब हमारे सामने आ जाते हैं तो हम डील नहीं कर पाते बाप समान। फिर हम किसी किसी का बहाना ढूंढते हैं, ये ऐसा है वो ऐसा है वो, जबकि मालूम है कि यहाँ तो मैं अपना परिवर्तन करने आया हूँ ना, तो मुझे तो किसी को नहीं देखना। फिर भी दृष्टि दूसरों को ही देखती है। तो ये सब भी क्या है? हिसाब किताब है। जो सोचते समझते जानते हुए भी हम वो वाले भी कर्मों को विनाश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि योग में रहते ही नहीं है, याद की यात्रा बढ़ाते ही नहीं है। अब योग हो, शक्ति आए, बात को समझ पाए, जो बाबा कहते हैं अब समझें तो ज्ञानी मर्ज हो। अब ज्ञानी मर्ज हो तो संस्कार स्वभाव जो मेरे दूसरों के साथ टकराते हैं वो ना हो। कितनी सारी समस्याएं, उलझन खत्म हो जाए। पर हमें नहीं समझ आ रहा कि हम क्या कर रहे हैं। योगी नहीं है, चार्ट ही नहीं बनाते। फिर सोचते हम तो बड़े महारथी हो गए, चार्ट ही नहीं है।
चार्ट कोई हमारे लिए थोड़ा देना है, अपने लिए रखना है। और जब लिखते हो तो देखो कहाँ है 2 घंटा योग, कहाँ है? और जो सुबह शाम भी करते हो, अगर कोई ना उठाए तो सोते रह जाएंगे। क्या हालत है कि अभी तक अवस्था बनी नहीं है। इतने वर्ष हो गए, कारण वही स्वभाव संस्कार लेकर चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, विचार नहीं कर रहे अपने ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं। टीचर का दोष निकालना तो कितना सहज है। स्टूडेंट फेल हो जाएगा तो टीचर का दोष है, पढ़ाया ठीक से नहीं। पूरा वर्षा नहीं मिलेगा तो भी माँ बाप का दोष है कि पूरा वर्षा क्यों नहीं दिया। बाप समान बनने आए हैं, पर एक्टिविटीज नहीं चेक करते अपनी। सालों साल सेम प्रोसेस चल रहा है। कभी चेक किया है क्या हो रहा है, मेरी गति हो रही है? सदगति तो चलो हो ही रही है, गति हो रही है, आगे बढ़ रहा हूं मैं आत्मा। अपने साथ विचार करना, किसी और के लिए थोड़ा कर रहा है आपने। करो करो। इसीलिए कहा याद की यात्रा से शक्तिशाली बनो कि कोई भी हिसाब किताब पुराना उठकर सामने ना आए। ये पुराने हिसाब किताब ही हैं जो स्थितियां हिल जाती है ना, कुछ नहीं होता। थोड़ी छोटी सी बात आ गई तो क्रोध आ जाएगा, मोह आ जाएगा। हमारा क्या है, नष्टो मोह समृद्धि लब्धा। समृद्धि में नष्टो मोह तो है ही नहीं, मोह ही मोह है। सब कुछ जानते पहचानते हुए भी हम उस कंडीशन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कारण योग कहाँ है? अब योग करना क्यों है वो तो समझ लो पहले, कि मेरा कोई भी पिछला हिसाब किताब मेरे सामने ना आ जाए, जिससे मैं जो प्राप्तियां करना चाह रहा हूं वो ना हो कि कुछ और ही हो जाए। इसलिए योग जरूरी है। अब मान लो आपकी शरीर की कोई समस्या आ गई, आप चाहते हो योग करने का पर नहीं बैठ पा रहे हैं, तो ये क्या है? ये पुराना हिसाब किताब सामने आ गया है। ये सब हिसाब किताब है। इसलिए बेड पर भी हो तो भी योग करो, ऐसे ऊपर तार जोड़ के रखो, मुरली का चिंतन करो, बुद्धि को वैसा बनाओ। सबका हिसाब किताब अपना है, ना हम आपका काट सकते ना आप हमारा काट सकते, पर बाबा समझा सकता है। बाबा भी नहीं काट सकता। देखो, बाबा भी किसी का हिसाब किताब ऐसे नहीं काट सकता कि बच्चे तू आराम कर, तू बाहर जाकर घूम ले, मैं तेरा हिसाब किताब कटवा देता हूँ। उसके लिए भी आपको बाबा को याद करना है, तभी कटेगा। साक्षात्कार भी ऐसे थोड़ा नौंदा भक्ति की जाती है, मैंने याद से ही की जाती है ना। नौंदा भक्ति भी तो याद बढ़ानी पड़ती है, ऐसी याद करनी पड़ती है। अब बेचारी जिसकी वजह से उनकी नौंदा भक्ति होती है, फिर उन्हें साक्षात्कार होता है, तो सारी प्राप्तियां भी तो याद से ही डिपेंड करती है ना। उसी से शक्ति आके आपके विकर्म विनाश होंगे, बुद्धि एकदम अच्छी होगी। इसीलिए कहा जब तक जीना है पढ़ना और योग सीखना है। ओके, तो योग भी अंत तक सीखना पड़े, क्योंकि सिर पर जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा बहुत है। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी है। देखो, आज तो हमें फिर भी नॉलेज मिल रही है कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतने जन्म तो मिले ही नहीं है, तो सोचो कितने विक्रम हुए होंगे। आज तो बाबा बता रहे हैं कि तुम ऐसे कर्म करो, तुम ऐसे हो जाओगे, तुम ऐसे करोगे, ऐसे हो। माने जब तक बाप नहीं आया था तो जिसने जैसा सोचा जैसा सुना वैसा करते चला गया, और सबको ये लगता था हम तो ठीक ही कर रहे हैं। आप तब भी अच्छे कर्म तो ऐसे ही सोच लेते थे ना कि हम ठीक ही कर रहे हैं। किसी का उल्टा सोच लिया, किसी के लिए उल्टा कर लिया तो भी लगता था अरे ये जरूरत है अपने परिवार के लिए, कर दिया तो कर दिया, ठीक ही है, भगवान की नज़र में ठीक ही होगा। भगवान ने डेफिनेशन ही बदल दी, और लोग वो करके कह देते थे देखो उधर भी तो दिखाया, चक्कर चला दिया, ये करा दिया, आपस में लड़ाई करा दी। तो सब ने ऐसे ऐसे सोच के बड़े सारे ऐसे काम किए होंगे, तो सोचो कितना बोझा होगा सिर पे। ओके, तो जन्म जन्मांतर से आत्मा पर मैल चढ़ी है, इसीलिए बिल्कुल घोर अंधेरे में आ गई है। आत्मा में पुनर्जन्म की मैल रहते रहते, खाद पड़ते पड़ते कितनी पतित तमो प्रधान बन गई है।
आत्मा भी मुलम्मे की तो जेवर भी मुलम्मे का, माना कुछ है ही नहीं उसके अंदर। जेवर माना शरीर भी, आत्मा भी मुलम्मे की, कुछ है ही नहीं, कोई कला ही नहीं रही, और शरीर भी मुलम्मे का। अभी भी जरा सा ऐसा करो तो हिला डुला सा रहता है। खास भारतवासी और आम सब धर्म नंबरवार, खास भारतवासी आम सब धर्म नंबरवार, तो सब बच्चों को फादर और मदर का शो करना है। तमेव माता च पिता तमेव कहते, तो फादर के साथ मदर भी चाहिए। मनुष्य समझते एडम ब्रह्मा, ईव सरस्वती, और वास्तव में ये रोंग है। निराकार गॉड फादर है तो मदर भी जरूर होगी, परंतु वो लोग ईव जगत अम्बा को कह देते हैं। अब वास्तव में ये बहुत मुख्य बात है। निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। अब ये ब्रह्मा माता बन जाती है। ब्रह्मा प्रजापिता भी है तो माता भी है। वह है सुप्रीम रूहानी बाप। फिर स्थूल में माता ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहलाती है। अब जगत अम्बा का कितना भारी मेला लगता है, बड़ा भारी मेला लगता है। और जगत पिता ब्रह्मा का अजमेर में इतना मेला आदि नहीं लगता है, एक ही मंदिर। और जगत अम्बा का कितना भारी मेला लगता है। जगत अम्बा का बहुत मान है, क्योंकि माता का प्रभाव बढ़ाना है। वह तो कहते स्त्री का पति गुरु ईश्वर है, परंतु ऐसे है नहीं। तो बाप आकर कहते तो माताओं का मर्तबा ऊंच बनाते हैं। गवर्नमेंट भी माताओं को आगे रख रही है। वह सब है वायलेंस और यह है नॉन वायलेंस गुप्त शक्ति सेना। और वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि। और यह भी ड्रामा बना हुआ है। अब ड्रामा को बुद्धि में बहुत अच्छी रीति रखना है, बहुत अच्छी रीति रखना है। यह बेहद का ड्रामा रिपीट होता है। बच्चों को जिस रीति सिखलाता हूं फिर कल्प बाद सिखलाऊंगा। सब ड्रामा के बंधन में बंधे हुए हैं। बाप खुद कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में हूं। दुख तो भारतवासियों पर बहुत आते रहते हैं, ऐसे थोड़ी घड़ी घड़ी अवतार लेकर छुड़ाऊंगा। दुख तो आते रहते हैं भारतवासियों के ऊपर बहुत। सोचो पीछे जाके हिस्ट्री देखी जाए ना, इतने दुख है, इतने दुख है, बहुत दुख है। और आज तो वैसे ही मनुष्य दुखी है अपने आप से ही, लेकिन पीछे तो बहुत ही दुख थे नहीं। अगर आप अपनी हिस्ट्री देखो तो क्या कहते दुख तो आते रहते भारतवासियों पर, ऐसे थोड़ी घड़ी घड़ी अवतार लेकर छुड़ाऊंगा। मैं तो एक ही बार आता हूं, आकर सारे विश्व का मालिक बनाता हूं, वो भी आधा कल्प के लिए। सोचो ना, 2500 वर्ष के लिए। परम धाम से कल्प के संगम युगे आता हूं। अभी तुम ड्रामा के डायरेक्टर मुख्य एक्टर को जानते हो। हद की बात सुनाते हैं ना, फलाना साहूकार था। अब यहां तुम जानते हो हु इज हु। सृष्टि भर में सबसे साहूकार कौन? सारी सृष्टि में सबसे साहूकार थे साहूकार स्वर्ग के लक्ष्मी नारायण है, सबसे साहूकार। अब यहां पे निकालते ना अखबार में, ये सबसे साहूकार नाम लिखा जाता है। पूरी सृष्टि में सबसे बड़े साहूकार ये लक्ष्मी नारायण है। ऐसा कौन आकर सुनाते हैं? बाप। बच्चे जानते हैं हमारे जैसा भविष्य 21 जन्मों के लिए संपत्तिवान कोई नहीं बनता, कोई भी नहीं। तुम बड़ी भारी सेवा करते हो, माना आपको लगता है बहुत जनरल सी बात है, लेकिन बाप इस बात को बहुत बड़ी बात समझते हैं। इसीलिए वो अपने नजरिए से आपको बताते हैं कि आप कौन हो। आप मनुष्य की नजर से अपने आप को देखते हो। जैसे मनुष्य ने अगर आपको कोई टाइटल दे दिया, कोई बड़ा मान दे दिया, सम्मान दे दिया, बड़े खुश हो गए। भगवान इतना ऊंचे ऊंचे टाइटल दे दिया तो उसको लाइटली लेते हो। आपको नहीं पता कि आज अगर भगवान आपको टाइटल दे रहा है, इसके बाद भी कितने टाइटल आपको मिलने हैं। बहुत बड़ी बात है। और मनुष्य आपको एक ही जन्म के लिए, थोड़ी देर के लिए आज देंगे, कल उतार देंगे सीट से। आज तुम्हारी वाहवाही करेंगे, कर फिर वैसे कर देंगे। और मनुष्य के टाइटल बड़े मायने रखते हैं आज की डेट। जरा सा कोई अगर कोई किसी की बुराई कर देगा, कुछ हो जाएगा, एकदम दिल शिकस्ती आ जाएगी। और भगवान कितनी बड़ाई करेगा फिर भी दिल खुश नहीं होगा। सोचो फर्क कितना है ना। और भगवान जब कहता है ना, तो वो कोई एक जन्म का नहीं, आपके कई जन्मों को देखकर कह रहा है।
आपका आदि मध्य अंत देखकर आपको कह रहा है, आपको तो फील ही करना है कि कहा किसने है, ये तो स्मृति में लाओ। कह कौन रहा है? ये कोई मनुष्य नहीं है, डायरेक्ट ऑल माइटी अथॉरिटी आपके संग संग खड़ी है। ये बहुत ऊंची बात है। अब भक्ति मार्ग में उसको एक सेकंड के लिए अरे दर्शन दे दो, दर्शन दे दो, कितनी तपस्या की होगी, और आज तो स्वयं आकर वो आपसे मुलाकात करता है, फिर भी वैल्यू नहीं रखते। ये हर एक के अपने अपने नसीब की बात होती है। इसीलिए ये नसीब जो जगाए उससे बड़ा नसीबवान कोई नहीं। और आज भगवान बैठकर तुम्हारा नसीब बनाए, उससे बड़ा नसीब क्या होगा? जिसने खुद बैठकर तुम्हारा भाग्य लिखा और तुम्हें अपने भाग्य या भविष्य की चिंता लगी हुई है, जिसने खुद बैठकर तुम्हारा भाग्य लिखा है। कम बात नहीं है, रियल में फील करोगे तब पता चलेगा कि सच में भगवान कौन है। दुनिया में कोई कह देता है कि अरे ये तुमको सहयोग दूंगा, ये दूंगा, तो हिम्मत आ जाती है, या तो भगवान सहयोग क्या खुद ही आके कुर्बान हो जाता है। तो तुम बड़ी भारी सेवा करते हो, सोचो थोड़ी सी सेवा करते हो, उसका मान सम्मान भगवान कितना रखता है, सोचो, आप सोच के देखो। और मनुष्य के लिए कुछ भी कर लोगे तभी थोड़ी देर के लिए वो कहते हैं हाँ बहुत अच्छा, तो आप बड़े खुश हो जाओगे। भगवान तो तुम्हारी छोटी छोटी सेवा का कितना मान रखता है, सोच के देखना। तो भारत की खास और विश्व की आप, तुम हो सेल्वेशन आर्मी। भारत का अब बेड़ा डूबा हुआ, यह भी ड्रामा है। समझाया जाता है भारत का बेड़ा सेल्वेस कौन करते हैं? शिव शक्तियां। सोचो कितना मान, कितना मान। शिव शक्तियां तुम सब हो, आप सब हो शिव शक्तियां। बाप कहते हैं मैंने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, माया ने पतित बनाया, फिर तुमको महाराजा महारानी बनाता हूं। तुम्हें पतित माया ने बनाया, मैं तुमको फिर से महाराजा महारानी बनाता हूं। तुम्हारा है प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। वह है हद का सन्यास और यह है बेहद का सन्यास। आजकल दुनिया में झूठ करप्शन बहुत है, झूठ है, करप्शन बहुत है। यह है रौरव नर्क। तुम बच्चे अब ईश्वरीय बुद्धि से क्या बनते हो? अब तुम कहते हो अब शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा बच्चे बने हैं, फिर हम देवता बनेंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे, फिर ईश्वर के बच्चे बनेंगे। कल पहले भी ईश्वरीय बच्चे थे। बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है तो श्रीमत पर चलना है। वह है विनाश काले विपरीत बुद्धि यादव और कौरव। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि पांडव, जिसकी ही जय जयकार होनी है। तुम हो गुप्त शिव शक्ति भारत माता, इसमें गोप गोपियां दोनों हैं। नाम माताओं का करना है। माताओं को ही बहुत सताया है, द्रौपदी को ही नगन किया है। कहती है भगवान हमें नगन होने से बचाओ, तो बाप आकर बचाते हैं, बहुत प्रॉपर्टी मिलती है। प्रतिज्ञा करनी चाहिए, शिव बाबा, मीठा बाबा, हम आपसे वर्षा जरूर लेंगे। वर्षा शिव बाबा से लेना है ना। अब गाते भी ईश्वर की गत मत न्यारी है, वही जाने और न जाने कोई। तुम अब जानते हो ईश्वर की गत मत, बच्चे जानते हैं। और फिर बच्चों को शो करना है। बच्चों को स्थायी सुख शांति का वर्षा बाप ही देते हैं। अल्पकाल की शांति कोई काम की नहीं है। माँ बाप कहते हो तो फिर बच्चों को फादर मदर का शो करना पड़े। क्या सिखाया है मेरे बाप ने, क्या सिखाया है मेरी माँ ने, वो शो करके दिखाओ ना। फादर मदर कौन है? सो बच्चे बैठ बताते हैं ये मदर फादर सारे वर्ल्ड के हैं। वे बैठ वर्षा देते हैं। बरोबर बाप से वर्षा मिला था। अब कलयुग का अंत है, फिर जरूर बाप से मिलना चाहिए। सन शोज फादर, फादर शोज सन। बाप सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारा बोझा उतर जाएगा। याद का चार्ट रखना चाहिए। हम कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसे नहीं हम तो शिव बाबा की संतान हैं ही, परंतु कहते हैं उठते बैठते चलते कितना याद रखते हैं। चार्ट रखो, चार्ट रखो। मुख्य है याद। विगन भी योग में पढ़ते हैं,
भारत का प्राचीन योग मशहूर है, वह है हठ योग, राजयोग तो बाप ही सिखलाते हैं। वे तो बहुत किस्म किस्म के योग सिखलाते हैं। उनका है हद का सन्यास और तुम्हारा है बेहद का सन्यास। प्रवृत्ति में रहते हुए बाप को इतना याद करो जो अंत समय औरों की याद ही ना आए। आत्मा को एक बाप को याद करने, तभी विकर्माजीत बन सकेंगे। विकर्माजीत और कोई बना ना सके। भल करके भावना का भाड़ा अल्पकाल के लिए मिलता है, परंतु पति से पावन नहीं बन सकते। भक्त कितना माथा मारते तो भी जा नहीं सकते। भगवान सभी बच्चों का एक ही है, वे एक ही बार आते हैं। कहते हैं हूबहू 5000 वर्ष पहले मुआफिक आया हूं, फिर से सिकी लदे बच्चों से आकर मिला हूं। आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। कौन सी आत्मा है ये जो अलग रही है? उनको ही पहले आना है। अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना हो जाएगी, तो फिर सत्युगी आदि सनातन देवी देवता धर्म के बनेंगे, दूसरा कोई धर्म होगा नहीं। अब तुम हो सिकिल दे बच्चे, स्वदर्शन चक्रधारी। पहले सिकिल दे, फिर स्वदर्शन चक्रधारी कहेंगे। मनुष्य कहेंगे ये तो देवताओं का टाइटल है, देवताओं को ही अलंकार है, अब ये सब अपनी कल्पना ले आए हैं, ऐसे भी कहेंगे। तुम जानते हो मीठे झाड़ की सैपलिंग लग रही है, विलायत में भी यही नॉलेज देनी है। तुम्हारा हेवनली गॉड फादर कौन है, ऐसे पूछो। जरूर मदर भी होगी। बाप आए हुए हैं सुख शांति का वर्षा देने, उसमें हेल्थ और वेल्थ सब कुछ मिलता है, तो फिर कायदे अनुसार बाप को याद करो। हेल्थ भी मिलती, वेल्थ भी मिलती, तो फिर कायदे अनुसार बाप को याद करो। कहते हैं ओ गॉड फादर, तो फिर सर्वव्यापी कैसे कहते हैं? अब ये तो रोंग हो जाता है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, विकर्माजीत बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। विकर्माजीत बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। याद का चार्ट जरूर रखना है, याद का चार्ट जरूर रखना है। विकर्माजीत बनने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है, याद का चार्ट जरूर रखना है। दूसरा पॉइंट, अपनी हर चलन से, अपनी हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है। अपनी हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है। विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है। रूहानी सेवा करनी है, रूहानी सेवा करनी है। अपनी हर चलन से माता पिता और टीचर का शो करना है। विनाश काल में प्रीत बुद्धि बनकर रहना है, रूहानी सेवा करनी है। आज का वरदान, अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता भव।
अपने भरपूर स्टॉक द्वारा सबको शुभ भावना शुभकामना की गिफ्ट देने वाले मास्टर भाग्य विधाता हो। आप सब भाग्य की लकीर खींचने वाले ब्रह्मा के बच्चे हो। इसलिए सदा गोल्डन गिफ्ट का स्टॉक भरपूर रहे। जब भी किसी से मिलते हो तो हर एक को शुभ भावना और शुभकामना की गिफ्ट सदा देते रहो। विशेषता दो और विशेषता लो, गुण दो और गुण लो। ऐसी गॉडली गिफ्ट सभी को देते रहो, चाहे कोई किसी भी भावना व कामना से आए, लेकिन आप ये गिफ्ट अवश्य दो। तब कहेंगे मास्टर भाग्य विधाता। आज का स्लोगन, मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है। आप अपनी मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपको ये चीज भी साथ साथ अनुभव होनी चाहिए, महानता की, महान आत्मा बनने की, दैवी गुणों को धारणा करने की। तो हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उस मेहनत के साथ साथ वो महानता भी दिखाई दे, वो रूहानियत भी नजर आए, तो ये सबसे बड़ी बात है ना। कई बार हम पुरुषार्थ करते करते, मेहनत करते करते, या कोई भी ऐसी समस्या सामने आएगी तो बड़ी जल्दी घबरा जाते हैं और हमें लगता है हमने बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत चल रही है, बहुत पुरुषार्थ किया है, फिर भी ये क्यों नहीं हो रहा। क्योंकि कहीं ना कहीं दैवी गुणों की कमी हो जाती है। जो हम बनने आए हैं वो है महान आत्मा, और आत्माओं के अंदर जो दैवी गुण और दैवी शक्तियां होनी चाहिए वो नहीं रहती। हम सिर्फ मेहनत पर ध्यान देते रहते हैं कि हमने बहुत मेहनत की, पर मेहनत खाली तभी जाती है जब उसके अंदर मोहब्बत की कमी होती है। तो मोहब्बत को बढ़ाओ तो ये महानता भी जन्म लेती है, तो ही रूहानियत भी आती है। अब ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, पर श्रेष्ठ चीज क्या है? महानता, रूहानियत, ये सब भी तो होना चाहिए ना। फिर आप भले कितनी भी मेहनत करेंगे, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण आपको नजर भी आएगा, और आप बोलोगे भी नहीं कि मैंने बहुत मेहनत की है। क्योंकि अगर आप बोलते भी हैं तो ये सब चीजों की कमी हो जाती है। तो मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव करना ही श्रेष्ठता है, ये जरूर होना चाहिए। इसीलिए मैं बहुत पुरुषार्थ कर रहा हूँ, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, ये स्मृति में भी नहीं आए। बाबा की मोहब्बत में लवलीन हो जाओगे तो ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मर्ज हो जाएंगी और आपके अंदर श्रेष्ठता भी आ जाएगी। हर चीज़ में आप श्रेष्ठ होते जाएंगे। कर्मों को कैसे करना है इसकी नॉलेज भी बाबा ने दे दी है। अब कर्म करने हैं वैसे, उसके लिए बाबा हमें शक्ति भी दे रहा है, ज्ञान भी दे रहा है, गुण भी सिखा रहा है, शक्तियाँ भी आ गई हैं, सब कुछ दे रहा है। बस प्रैक्टिकल करने के लिए अपने आप को हमें बाबा के हवाले कर देना है, फिर तो बाबा कराते ही चले जाते हैं। फिर इसलिए मेहनत पर ज़्यादा जोर नहीं देना है कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैंने बहुत पुरुषार्थ किया है। नो मेहनत, कोई मेहनत की तरफ ध्यान नहीं दो, सिर्फ आप महानता की तरफ ध्यान दो। बाप जो श्रीमत देते हैं ना, उसके हिसाब से चलना शुरू करो, बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली होती जाती। तो मेहनत के साथ महानता और रूहानियत का अनुभव भी होना बड़ा जरूरी है, यही श्रेष्ठता है। ओम शांति।